आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह छठे पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। छठे पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पॉइंट में इरशाद फरमाया कि किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उसका चर्चा ना करो, बल्कि उस पर पर्दा डालो, सवाए कोई दीनी मसलत हो तो फिर जाहिर की जा सकती है। बल्कि इंसान को चाहिए कि किसी के अंदर बुराई देखे तो उसको तन्हाई में समझाए ताकि वो अपनी इस्लाह करे। और अल्लाह ताला को खुले आम बुराई करना बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा है। बुराई अकेले में भी नापसंदीदा है, लेकिन खुलेआम करना और ज़्यादा नापसंदीदा है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर यहूदियों की मज़म्मत की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करने की साजिश की, लेकिन उसमें कामयाब ना हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की शबी को ईसा समझ करके उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। और वो लोग खुद इस बारे में इख्तिलाफ़ करते हैं और उनके हाल में शक में पड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट, अम्बिया के पे दर पे तशरीफ़ आवरी। इतने ज़्यादा अम्बिया के आने का मकसद और गरज़ नौ इंसानी की हदायत और उन पर इत्माम हुज्जत है, ताकि कोई क़यामत वाले दिन उज़र पेश ना कर सके कि हमें तो बताया नहीं गया, हमारी रहनुमाई करने का कोई तरीक़ा नहीं पेश किया गया। और आज मुसलमानों के लिए ऐसे बेशुमार तरीक़े हैं जिससे वो हक़ को अगर तलाश करना चाहें तो हक़ को तलाश कर सकते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको भी जवाब देना होगा। चौथा पॉइंट, नसारा की मज़म्मत। ईसाइयों के कई फ़िरके हैं, बाज़ अल्लाह का शरीक और बाज़ अल्लाह का बेटा मानते हैं। फिर जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं, यानी तीन खुदाओं का अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह हैं और उनकी वालिदा वो भी अल्लाह हैं और अल्लाह ताला ख़ुद भी अल्लाह है। ये तीन खुदाओं का नाउज़ुबिल्लाह वो अकीदा रखते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तुम सिर्फ़ एक खुदा कहो, तीन खुदा कहने से बाज आ जाओ। सूरत निसा के आखिर में ये पाँचवा पॉइंट, कलाला जिसकी वो मैयत जिसका न वालिद हो न औलाद हो, और कलाला की यही तारीफ़ राजे है। बाद ने ये कहा कि कलाला वो शख्स है जिसकी सिर्फ औलाद ना हो, जो कि सही नहीं है। इसमें उसकी मिरास के बारे में मुकम्मल हुक्म दिया कि किस किस को कितना कितना हक़ बनता है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है और आपस में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी के लिए किस कदर ताकीद फरमाता है और गुमराही से बचाने के लिए अपने अहकाम खोल खोल करके बताता है। छठा पॉइंट, सूरतुन निसा और सूरतुल माइदा के दरमियान में सिर और रबत क्या है। सूरतुन निसा में अक़दुल निकाह, अक़दुल सिदाक और अक़दुल हल्फ और अक़दुल ऐमान, कसम वगैरह का जिक्र है, जबकि सूरतुल माइदा में उक़ूद की पासदारी जो रब और बंदों के दरमियान और इंसानों के दरमियान है उसका हुक्म दिया गया। सूरतुल माइदा वो वाहिद सूरत है जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब से शुरू की गई। इस सूरत में तशरीह मसाइल, चोरी डाका, कत्ल या ज़ख्मी कर देने के हवाले से क़ुनून साजी की गई। सूरतुल माइदा के शुरू में सातवां पॉइंट, औफ़ू बिल उक़ूद, हर जायज़ आहद और अक़द जो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान हो या ख़ुद तुम्हारे और इंसानों के दरमियान हो उसे पूरा करो। वादे की पासदारी इंसान के मोमिन होने की अलामत बतलाई गई और जो वादे को पूरा नहीं करता उसके अंदर मुनाफिक होने की निशानी पाई जाती है। आठवां पॉइंट, हालत इहराम में शिकार करने से मना कर दिया गया। नौवां पॉइंट, शार अल्लाह से मुराद हुर्मातिल्लाह, जिनकी ताज़ीम व हुर्मत अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई, उनकी बेहुरमती और बेतौकीरी करने से मना किया गया। 10वां पॉइंट, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई और गलत कामों में, जुल्म व ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद करने से बचो और अल्लाह से डरो। 11वां पॉइंट, हराम चीज़ें, वो चीज़ें जो हराम कर दी गईं, ज़िबा के वक़्त निकलने वाला खून, खिंजीर का गोश्त
और जिसे गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। वमा दुबिहा अलन नुसब, जो आस्थानों पर ज़िबा किया गया हो, बुतों के नाम का, कब्रों, बुज़ुर्गों, दरबारों या वलियों के नाम का ज़िबा जो किया गया, इसको खाना हराम कहा गया। 12वां पॉइंट, अहल किताब का वो ज़बीहा हलाल है जिसमें खून बहाया गया हो, और अहल किताब की औरतों से निकाह जायज़ है अगर वो पाक दामन हों, यानी ज़िना से पाक हों और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हों, और कुफर ना करें, यानी अल्लाह का बेटा या अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। जो आजकल ऐसी औरतों का पा लेना नहायत मुश्किल है, बल्कि आजकल के अहल किताब की औरतों के असरात बहुत बुरे हैं, और ये भी पहचानने की ज़रूरत है और तहकीक करने की ज़रूरत है क्या वो आजकल अहल किताब हैं भी या नहीं। 13वां पॉइंट, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, इसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कोई भी इसके अंदर कमी समझे और कहे कि फ़लाँ इमाम या फ़लाँ बुज़ुर्ग ने इसको मुकम्मल किया है, उनकी मेहनतों से मुकम्मल हुआ है, उनकी ये गुमराही है। अल्लाह सबको ऐसी गुमराही से बचाए। 14वां पॉइंट, तहारत, वज़ू और गुसल, तयम्मुम के मसाइल बयान किए गए। वज़ू में पूरे सर का मसा करने में अक्सर मुसलमान गलती करते हैं, और उसके साथ गर्दन का भी मसा करते हैं जो खिलाफ सुन्नत है। और फ़र्दी गुसल में गुसल करने से पहले वज़ू करना चाहिए, जो अक्सर नहीं करते, और 5-5 7-7 बच्चे हो जाने के बावजूद फ़र्दी गुसल का तरीका पता नहीं। मक्का में एक बिन लादेन कंपनी है, वहाँ मैं दर्स देने गया, तो दर्स के बाद एक भाई ने बताया कि आप सच कह रहे हैं। मेरा एक दोस्त या कज़न, उसने कहा, जो एमफिल है दुनियावी लिहाज से, उसने शादी की, तो मैंने उससे पूछा कि भाईजान फ़र्दी गुसल कैसे करते हैं? तो कहने लगा, शर्मगाह को धोने के बाद मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपनी शर्मगाह पर फूंक मारता हूँ और नहा के बाहर आ जाता हूँ। वलियाज़ु बिल्लाह, ये कैसा मुसलमान है? 20 साल लगा के एमफिल कर लिया, लेकिन इस्लाम की बुनियादी चीज़, पाक होने वाली चीज़ को उसने सीखा तक नहीं। फिर तयम्मुम का तरीका, बिस्मिल्लाह पढ़ें और फिर दोनों हाथों को मिट्टी पर रगड़ने के बाद उन हाथों को झाड़ लें या फूंक मार लें, फिर उसको अपने चेहरे पर फेरें, फिर बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ के उल्टी साइड में फेरें, और फिर दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की उल्टी साइड में फेरें। इतना तयम्मुम है। बाजुओं पर, गर्दन पर, सर पर हाथ फेरना हदीस में नहीं आया, जो कि तयम्मुम करने में लोग करते हैं, और तयम्मुम करने के बाद वुज़ू वाली दुआएं पढ़नी चाहिए। 15वां पॉइंट, आयत नंबर 15 में, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस्सलाम। नूर और किताब से मुराद कुरान मजीद है। इनके दरमियान वाव मुगायरत मिस्ताक नहीं, मुगायरत माना के लिए है, और अत्फ़ तफसीरी है, जिसकी वाज़ेह दलील अगली आयत मुबारका में है, यहदी बिहिल्ला। अगर नूर और किताब दो अलग अलग चीज़ें होती तो यहदी बिहिमल्ला आना चाहिए था, कि अल्लाह ताला इन दोनों के ज़रिए हदायत फरमाता, बल्कि अल्लाह ने फरमाया यहदी बिहिल्ला। इस एक चीज़ के ज़रिए, जो नूर और किताब एक ही चीज़ है, अल्लाह हदायत फरमाता है। लोग नूर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लेते हैं और किताब से कुरान मुराद लेते हैं, और यह मुशरिकीन का अकीदा है जो नूर मिन नूरिल्लाह वाला शिरकी अकीदा रखते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया, फिर उस नूर से सारी कायनात पैदा की, जो झूठ बात है। मगर अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस में है, जो इस बात के ख़िलाफ़ है कि सबसे पहले नबी का नूर पैदा किया गया, और यह हदीस सही है। वो हदीस ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। 16वां पॉइंट, आयत नंबर 17 में, ईसाइयों की अकीदा उलूहियत का रद्द है, जो वो ईसा को खुदा मानते हैं। आज ईसाइयों के तमाम फ़िरके किसी न किसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने और उनके खुदा होने के कायल हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। 17वां पॉइंट, आयत नंबर 18 में, यहूद व नसारा अपने आप को अल्लाह के बेटे और अल्लाह के दोस्त कहते हैं। मकसद उनका ये है, वो समझते हैं कि हम पूरी इंसानियत से अफजल और बरतर हैं। ये उनका सिर्फ गुमान है। 18वां पॉइंट, बनी इसराइल का किताल करने से इनकार और उनका अंजाम। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर लड़ना ज़रूरी है तो तू जा और तेरा रब जा के लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आप पर जानें कुर्बान की। जब जंग बदर में सहाबा के पास कुछ नहीं था, तब भी सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको उस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह कौम मूसा ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा था,
जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर है। ये सहाबा इकराम की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, यहूदियों ने वफ़ा न की। फिर उनको मैदान तीह में सज़ा के तौर पर 40 साल तक गुजारने पड़े और ज़मीन उन पर हराम कर दी गई। 19वां पॉइंट आयत नंबर 27 में बनी नौ इंसान में पहला कत्ल आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील के वाक़े में हुआ। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और काबील हसद का शिकार हो गया और अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। और कत्ल की सज़ा और उसका अंजाम 5वें पारे में कल गुजर चुका है। और कत्ल करने के बाद भाई की लाश को ठिकाने लगाने का तरीका उसको ना आया। फिर एक कौवे ने आकर के उसको तरीका सिखाया जिसको देख करके काबील बहुत शर्मिंदा हुआ। 20वां पॉइंट इंसान और अमन का मकाम व मर्तबा। एक इंसान को कत्ल करना ऐसे ही है जैसे पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया जाए, और एक इंसान की ज़िंदगी को बचा लेना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया को बचा लिया गया हो। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के यहाँ इंसानी खून की कितनी कदर व अहमियत है। 21वां पॉइंट आयत नंबर 31 आयत मुहारबा कहलाती है। जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फसाद करें उनकी सज़ा। उनकी पहली सज़ा उनको कत्ल कर दिया जाए। दूसरी सज़ा ऐसे लोगों को जो ज़मीन में फसाद करें सूली पर चढ़ा दिया जाए, या मुखालिफ जानब से उनके हाथ पाँव काट दिए जाएं, या उनको जला वतन कर दिया जाए। ये उनकी दुनियावी ज़िल्लत है और आखिरत में सख्त अजाब है। हुकूमत और काजी को, जज को इख्तियार है कि इन फसाद करने वालों को जो मुनासिब समझें इन 4 सज़ाओं में से सज़ा दें ताकि अमन कायम हो और लोगों की जान माल और इज़्ज़त महफूज हो। 22वां पॉइंट आयत नंबर 35 में वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद ऐसे अमाल करो जिससे तुम्हें अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल हो जाए जो कुरान और सुन्नत से साबित हों। फिर लोगों ने इन कामों को छोड़ करके कब्रों में मदफून लोगों को वसीला बना लिया जो कि शिर्क का काम करता है और शिर्क की तरफ ले जाता है। 23वां पॉइंट चोरी की सज़ा और हद। मर्द हो या औरत, चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए और वो कलाई से काटा जाए ना कि कोहनी से। ये करके देखें आपके माशरे में, आपके मुल्क में कैसे अमन कायम होगा। ये अल्लाह की हदूद को नाफिज करने से होगा। इसके अलावा जो भी कर लें अमन कायम नहीं हो सकता। 24वां पॉइंट आयत नंबर 45 में अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले न करने वाले जालिम हैं। और किसास जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दान, और इस तरह ख़ास ज़ख्मियों का भी बदला है। 25वां पॉइंट आयत नंबर 51 में यहूद व नसारा को दोस्त बनाने से मना किया गया। जो कोई भी उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से है, यानी वो भी फिर यहूदी और ईसाई ही है, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। 26वां पॉइंट मुसलमानों के दोस्त कौन हैं, मगर अफसोस तुम यहूद व नसारा को दोस्त बनाते हो। मुसलमानों तुम्हारा दोस्त तो खुद अल्लाह है और तुम्हारा दोस्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और तुम्हारे दोस्त तो खुद ईमान वाले हैं, जैसा कि 55 आयत में गुजरा। 27वां पॉइंट यहूद के उलमा और सूफिया का तर्ज अमल और मुसलमानों के लिए उनके उलमा के लिए इबरत। आयत नंबर 63 में उन्हें उनके आबिद व आलिम झूठे बातों के कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यों नहीं रोकते, बेशक बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। यानी उलमा इकराम का हक बात की तरफ लाना ये बहुत बड़ा किरदार है जो उन्होंने नहीं किया, और आज के भी बहुत सारे उलमा सू नहीं कर रहे। 28वां पॉइंट किस चीज़ की तबलीग करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया गया उसे उम्मत तक पहुंचा दिया, और जो नाज़िल हुआ वो कुरान पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा, कि हमारा नबी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक उस पर वही नाज़िल न कर दी जाए, और आपका बोलना भी वही है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं जो शख्स ये गुमान करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन का कुछ हिस्सा छुपा लिया उसने झूठ बोला। शिया हज़रात इस आयत से हज़रत अली के बारे में सब कुछ साबित करना चाहते हैं और करने की कोशिश करते हैं जो कि झूठ है। 29वां पॉइंट आयत नंबर 72 में मुशरिक की 3 सज़ाएँ बयान की गई हैं। इन 3 सज़ाएँ मुस्तकिल और बैक वक़्त उनको मिलेंगी अगर वो शिरक की हालत में इस दुनिया से चले गए। पहली सज़ा उनके लिए जन्नत को हराम कर दिया गया, कोई भी तरीका नहीं है जिसके लिए वो जन्नत में चले जाएं अगर मौत शिरक पे आई। दूसरा ठिकाना उनका जन्नत जब हराम हो गई तो वाज़ेह अल्फाज में कहा उनका ठिकाना जहन्नम बना दिया गया।
और तीसरा पॉइंट और तीसरी सज़ा, उनकी कोई भी मदद और सिफारिश नहीं करने वाला होगा। जैसा कि उम्मत मोहम्मदिया के मुशरिकीन ये अकीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की सिफारिश करेंगे और हमारी मुआफ़ी हो जाएगी, जो मर्ज़ी कर लें। तो अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया, मुशरिक बंदे की कोई मदद और सिफारिश नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को इलाह मानने वालों को गौर करना चाहिए। यानी दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे, जिनको खाने पीने की हाजत हो वह हाजत रवा और मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है। इस उम्मत को भी सोचना चाहिए, जो हज़रत अली को, हज़रत हसन हुसैन को और अपने पीरों को इलाह, हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानते हैं, जिनको ये सारी हाजात हैं, तो फिर वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम किस तरह दलीलें देते हैं, फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिरे जाते हैं। 31वां पॉइंट 76 आयत में, अल्लाह की सिवा जिनकी इबादत करते हो, जिन्हें तुम पुकारते हो, जिन्हें तुम मुसीबत के वक़्त अपनी परेशानी का मदावा समझते हो, वो तुम्हारे नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हो सकते। ये मुशरिकीन की कमाकली है। आज का मुसलमान भी वलियों को, कब्र वालों को, दरबार वालों को नफ़ा नुकसान का मालिक समझता है और उन पर नफ़े नुकसान का यकीन रखता है। वलियाज़ु बिल्लाह। 32वां पॉइंट आयत नंबर 77 में, दीन के अंदर गुलूव करने से मना किया गया, यानी किसी का मर्तबा बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, इमाम और वली को नबी के बराबर नबी का दर्जा देना, कि जिस तरह नबी से गलती नहीं होती इमाम और वली से भी गलती नहीं होती, ये गुलूव है। नबी को खुदा के बराबर और खुदा की सिफात नबी के अंदर समझना। 33वां और आखिरी पॉइंट आयत नंबर 82 में, मुसलमानों के सबसे बदतरीन और शदीद तरीन दुश्मन यहूदी और मुशरिक लोग हैं। देख लें, आज उलमाए हक़ के ख़िलाफ़ सब कुछ यहूदियों और मुशरिकीन की साजिशों की बिना पर उन पर जुल्म हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।